इंसानी सभ्यता के इतिहास में एक सवाल हमेशा से डर और उत्सुकता का विषय रहा है। क्या हमारी बनाई हुई मशीनें एक दिन हमें ही पीछे छोड़ देगी? भाप के इंजन से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई तक हमने एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन आज ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। क्या वाकई मशीनें हमें रिप्लेस कर देगी या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? आज मशीनें केवल भारी वजन नहीं उठा रही बल्कि वे सोच रही है, लिख रही है और पेंटिंग भी कर रही है। जिस काम को करने में इंसानों को घंटों लगते थे, यही उसे सेकंडों में कर रहा है। डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और यहाँ तक कि कोडिंग जैसे क्षेत्रों में मशीनें इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है क्योंकि ये सस्ता, तेज और बिना थके काम करने वाला विकल्प है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले दशक में करोड़ों नौकरियां मशीनों के पास जा सकती हैं, खासकर वे काम जो दोहराव वाले हैं यानी कि रिपीटेबल हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंसान बेरोजगार हो जाएगा? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई उसने पुराने काम छीने तो कई नए रास्ते भी खोले। जब कंप्यूटर आया तो कहा गया कि टाइपराइटर चलाने वालों का क्या होगा, लेकिन कंप्यूटर ने लाखों नई नौकरियां पैदा की। मशीनें डेटा प्रोसेस कर सकती है लेकिन वे महसूस नहीं कर सकती। एक मशीन कविता लिख सकता है लेकिन वह उस दर्द या खुशी को नहीं समझा सकता जो उस कविता के पीछे छिपा है। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी केवल इमोशन, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थिंकिंग है। ये वो गुण है जो केवल इंसानों के पास है। एक डॉक्टर की मशीन डायग्नोसिस तो कर सकती है लेकिन मरीजों का हाथ थाम कर उसे ढांढस बंधाना सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। भविष्य इंसान बनाम मशीन का नहीं बल्कि इंसान और मशीन का है। हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ ये हमारा रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि हमारा को पायलट होगा। जो लोग इन मशीनों को चलाना सीखेंगे वे दूसरों से भी आगे निकल जाएंगे। भविष्य उनका है जो तकनीक का इस्तेमाल अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो क्या मशीन हमें रिप्लेस कर देगी? जवाब है नहीं, अगर हम खुद को बदलना और सीखना बंद न करें। मशीन हमें और अधिक इंसान बनने का मौका देगी ताकि हम उबाऊ कामों को छोड़कर उन पर अपनी रचनात्मकता और रिश्तों पर ध्यान दे सके। डरने की जरूरत नहीं, बस तैयार रहने की जरूरत है। अब सवाल ये नहीं कि मशीनें क्या करेगी बल्कि ये है कि हम क्या करेंगे। भविष्य के इस नए युग में जीवित रहने और सफल होने के लिए हमें अनस्किल और रिस्किल होना पड़ेगा। हम उन कौशलों पर ध्यान देने चाहिए जिन्हें कोई भी एल्गोरिदम कॉपी नहीं कर सकता। पहली चीज़ है रचनात्मकता। मशीनें पुराने डेटा से नया डेटा बना सकती है लेकिन वे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकती। दूसरी चीज़ है निर्णय लेने की क्षमता। जटिल परिस्थितियों में नैतिकता और भावनाओं के आधार पर सही फैसला लेना हमेशा एक इंसानी गुण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुकूलनशीलता यानी कि एडेप्टेबिलिटी। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग आज नई तकनीक को अपनाकर उसे अपना औजार बना लेंगे वे कभी पीछे नहीं छूटेंगे। याद रखिए, कैलकुलेटर आने से गणित गेस खत्म नहीं हुए बल्कि उनकी गणना करने के लिए शक्ति बढ़ गई। ठीक उसी तरह एआई हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का एक जरिया है, हमें मिटाने का नहीं। अंत में मशीनें केवल धातु और कोड का एक समूह है। उन्हें प्राण फूंकने वाली चेतना सिर्फ हमारे पास है। मशीनों का उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है, ना कि उसे नियंत्रित करना। अगर हम अपनी मानवता, अपनी संवेदनता और अपनी सीखने की भूख को जिंदा रखते हैं तो कोई भी मशीन कभी हमारा स्थान नहीं ले पाएगी। यह अंत नहीं बल्कि मानव विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहाँ इंसान और मशीन मिलकर उन समस्याओं को सुलझाएंगे जो आज हमें नामुमकिन लगती है। वैसे आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको और ऐसे कौन से वीडियोस इंटरेस्टेड है उसके लिए कमेंट जरूर करें। और थैंक यू सो मच। हम लौटेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को कौन सा एआई ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या आप भी एआई यूज़ करते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो मोस्टली जेमिनी यूज़ करता हूँ, आप कौन सा करते हैं?